के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बुजुर्ग खातून अपने घर के दरवाजे के सामने बैठी हैं। उनके सामने कुछ सामान रखा हुआ था और उनके चेहरे पर गहरी तशवीश की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो बार बार उधर उधर देख रही थी, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रही हों। इसी दौरान जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तब मक्का के काफिरों ने उनके खिलाफ दुश्मनी शुरू कर दी। कोई कहता कि वो जादूगर हैं, नऊज़ु बिल्लाह। कोई कहता कि वो एक शायर हैं जो मीठी बातों से लोगों को अपने रास्ते पर चला लेते हैं। मगर दुनिया के सबसे सब्र करने वाले रहमतों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ को खामोशी से सहा। एक पुल के लिए भी अल्लाह के रास्ते पर बुलाने का काम नहीं छोड़ा। इनका ईमान, इनका हौसला पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। कितने अजीम थे वो। इधर वो बुजुर्ग खातून अपने आंगन में बैठी गहरी सांस लेकर खुद से बड़बड़ाएं, ना जाने अगर कभी मेरा इस आदमी से सामना हो गया तो, अगर उस जादूगर ने मुझे भी कोई बात कह दी तो कहीं मेरा दिल भी ना बदल जाए। वो सोच में डूबी हुई थी मोहम्मद नाम के उस इंसान के बारे में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं, जिसे एक बार सुन लो फिर उससे मुंह मोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो खुद से कहने लगे, नहीं, मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बुजुर्ग खातून को देखा और रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये खातून कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थीं और इनका सामान भी भारी था। नबी रहमत ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में पूछा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बुजुर्ग खातून थोड़ी चौंक गईं और बोले, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना अब महफूज नहीं रहा। यहाँ एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर उनकी सारी बातें गौर से सुने। बड़े ही सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग खातून कुछ पुल के लिए नबी अकरम की तरफ देखती रह गई। सोचने लगे, ये कैसा नौजवान है। आजकल के जमाने में कोई किसी की इतनी फिक्र करता है क्या? थोड़ा सोच विचार कर बोले, बेटा, अगर तुम मेरे उन सामान को मेरे सर पर रखवा दो तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई में बोझ काफी भारी था। उन्होंने समझ लिया कि इस उम्र में ये खातून उसे उठाकर कहीं जा नहीं सकती। फिर बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई बहुत भारी है और आप भी तो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? इस बार खातून हैरान रह गईं। इतना शरीफ, इतना रहम दिल लड़का। वो एक पल को चुप रह गईं, फिर गहरे शुक्र के साथ बोले, बेटा, उससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस खातून के साथ चलने लगे। खातून थकी हुई थी, हाँप रही थी, लेकिन बातों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चलते चलते उन्होंने नबी अकरम की तरफ देखा और बोले, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, अगर तू समझदार है तो उस शहर को छोड़कर चला जा। यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। इसका नाम है मोहम्मद। वो खुद को नबी कहता है। हमारे परखों के पूजे देवताओं के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चलते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। खातून ने थोड़ी देर सांस ली, फिर दोबारा बोले, इसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। इसकी बातों से लोग इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर उसे ही मानने लगते हैं। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा बयान कर रही हूँ। नबी अकरम फिर भी चुपचाप उनकी बात सुनते रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं। खातून अब थोड़ा संजीदा होकर बोले, बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि अब इस उम्र में आकर मेरा ईमान डगमगाए। मेरे परखों ने जिस तरह जिंदगी बताई, मैं भी इसी राह पर चलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मोहम्मद की बातों में आकर मैं भटक जाऊँ। मैं तुझे भी समझा रही हूँ, इससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वो बुजुर्ग खातून लगातार इस नौजवान से एक ही बात कहती रहे, बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है उस शहर में। वो कहता है कि वो नबी है और क्या क्या नहीं बोलता। हमारे आबा व अजदाद के पूजे देवताओं को झूठा कहता है, लोगों को बहकाता है। इसके पास कोई जादू है, लगता है जो इसकी बातें एक बार सुनता है वही उसका हो जाता है। वो और भी बहुत कुछ कहती रहे। बेटा, उससे दूर रहना, बहुत चालाक है वो।
ना जाने कितनों को बहका चुका है। लेकिन उस नौजवान ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सर झुकाए बुजुर्ग खातून का बोझ अपने कंधे पर उठाए आगे बढ़ता गया, गोया कुछ सुना ही नहीं। लंबे सफर के बाद वो मंजिल पर पहुंचे। नौजवान धीरे से खातून का सामान नीचे रखता है, बहुत एहतियात से, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर वो वापस मुड़ने को होता है। बुजुर्ग खातून हैरान हो जाती हैं, बेटा एक बात तो बता, तो है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया, इतना बोझ उठाया। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे एक फरिश्ता मिला था रास्ते में। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, अम्मा नाम जानकर क्या करेंगी, आपका काम तो हो गया, यही काफी है। बुजुर्ग खातून जिद करती हैं, नहीं बेटा मैं जानना चाहती हूँ, तो इतना अच्छा इतना बाअदब इंसान है, तेरा नाम मुझे जरूर जानना है। नौजवान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत नरम आवाज में बोला, अम्मा जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थीं, जिसे आप जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कह रही थीं, मैं वही हूँ, मैं मोहम्मद हूँ। बुजुर्ग खातून जैसे सुन हो गई, इनके होंठ कांपने लगे, आंखें फैली रह गई, गला सूख गया। तुम ही मोहम्मद हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। इस खातून की सारी दुनिया जैसे थम गई। उसे याद आने लगा कैसे कैसे उसने उन्हें जलील किया, क्या किया नहीं कहा, और वो इंसान बिना एक लफ्ज बोले, बिना एक शिकवा किए उसका बोझ ढोता रहा, उसकी हर बात सुनता रहा। बुजुर्ग खातून की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। जिस शख्स के बारे में वो रास्ते भर तौहीन आमेज बातें करती रही, जिससे वो डरती थी, वही एक अजीम दिल वाला इंसान उनके साथ था। पूरे रास्ते उन्होंने अपना तारुफ तक नहीं दिया। वो अब और खड़ी न रह सके। कांपते हुए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के पास झुक गई, अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। कांपती आवाज में बोले, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारी तौहीन की, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरा बोझ उठाया, मेरी मदद की। क्या मुझे नहीं समझना चाहिए था कि सच्चा अजीम शख्स ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, अम्मा आपने जो कहा आप तो नहीं जानती थी। जो नहीं जानता अगर उसे सब्र से समझाया जाए तो एक दिन वो जरूर सच्चाई समझ लेता है। बुजुर्ग खातून की रुलाई थम ही नहीं रही थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और गहरे दर्द से बोले, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तो अब तक झूठ सुना था, मुझे गलत बातें सिखाई गई थी। मोहम्मद अब मैं समझ गई हूँ, तुम सच्चे हो, तुम इंसाफ पसंद हो, तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि तुम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हो।